अब बात रायपुर से एक अहम खबर की। आज अंबिकापुर से दिल्ली कोलकाता की फ्लाइट शुरू हो रही है। छत्तीसगढ़ में वायु सेवाओं में निरंतर वृद्धि हो रही है। तो देखिए, कार्यक्रम में सीएम साहब वर्चुअली जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ में वायु सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। अंबिकापुर में हवाई सेवाओं का विस्तार हो रहा है और मुख्यमंत्री को आप सीधे लाइव देख रहे हैं, वो वर्चुअली कार्यक्रम में शामिल है। तो छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से दिल्ली के लिए दिल्ली से अभी वो तो नहीं है ना? नहीं सर, अभी सर वहीं से स्टार्ट कलकत्ता वाले भी चालू कर रहे सर। वो भी सप्ताह में 2 दिन के लिए 6,500 रुपए किराया रखा गया है और अंबिकापुर से सीधी दिल्ली उड़ान ये भरेगी। तो किराया 6,000 से 7,000 के बीच हो सकता है। इसके अलावा एक और दिल्ली कोलकाता की भी फ्लाइट जो है वो शुरू होने जा रही है। महत्वपूर्ण ये माना जा रहा है इसे, क्योंकि देखिए हवाई सेवाओं का विस्तार लगातार हो रहा है। रायपुर में भी तो काफी मुख्यमंत्री महोदय जी की और उनको सादर निवेदन कर रही हूँ। आदरणीय महोदय, आपके आशीष वचन और उद्बोधन हेतु। कोई और बोलेंगे क्या? हाँ बोल रहे एक बार। हाँ, इसी को हमसे सांसद जी होंगे तो ठीक है बोल, और डिप्टी सीएम साहब भी हम बता दीजिए। आदरणीय उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन आदरणीय विजय शर्मा जी उपस्थित है। महोदय, मैं आपको उद्बोधन के इस क्रम में सादर निवेदन कर रही हूँ। आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। बड़े ही हर्ष का विषय है, बड़े ही प्रसन्नता का विषय है। आज अंबिकापुर में गरिमा में एयरपोर्ट पर 72 सीटर ये प्लेन आया है और दिल्ली अंबिकापुर, बिलासपुर, बिलासपुर दिल्ली, ये सारी कनेक्टिविटी इसके माध्यम से बन जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष प्रयासों के माध्यम से आज ये बड़ी सफलता छत्तीसगढ़ में, ये बड़ी सुविधा छत्तीसगढ़ में मिली है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का हृदय से आभार और अभिनंदन करता हूं और आप सभी से निवेदन भी करता हूं कि एक बार ताली बजा करके माननीय मुख्यमंत्री जी का आप स्वागत और अभिनंदन करें। विशेष बात यह है कि प्रतीक्षा इस बात की बड़े दिनों से थी, परंतु परिणाम पर उतार आना ये महत्वपूर्ण है और इसलिए बिलासपुर में भी कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने नाइट लैंडिंग की सुविधा प्रारंभ की है और अब दरिमा भी जुड़ गया है। एक जगदलपुर जो हमारा है दक्षिण में महत्वपूर्ण स्थान, वह भी एयर कनेक्टिविटी वहां पर भी हो गई और इस पूरे ही अभियान के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः एक बार आभार और अभिनंदन करते हुए, केंद्रीय नेतृत्व का भी आभार अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत आभार, बहुत सारी बधाइयां आप सभी को। महोदय, और उद्बोधन के इस क्रम में सादर निवेदन कर रही हूँ। एयरपोर्ट से एयरपोर्ट से माननीय पुलिस महानिरीक्षक महोदय, आदरणीय कलेक्टर महोदय जी, आदरणीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जी सम्मिलित हो रहे हैं महोदय। और आज के इस गरिमामयी कार्यक्रम में आपको और ऑडिटोरियम में महोदय जी, यहाँ पर माननीय महापौर मैम और अन्य अतिथिगण सभी उपस्थित हैं। सभी जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी यहाँ उपस्थित हैं। आज के इस गरिमामयी कार्यक्रम में उद्बोधन हेतु बहुत आदर के साथ आपको निवेदन कर रही हूँ। सर नमस्कार सर। सर हम लोग यहाँ एयरपोर्ट लॉन्च से सर जुड़े हुए हैं सर। मैं कमिश्नर सर, आईजी सर, सम्मानीय मंत्री महोदय और सांसद महोदय सर तुरंत सर पहुंचने वाले हैं सर।
जस्ट पहुंच रहे हैं सर, आ गए हैं सर। यस ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन हो जाए, अभी 2 बार हो गया बात होते, हो जाए सर। अच्छा। लैंडिंग की 12 बजे टेक ऑफ। अच्छा अच्छा, हम लोग ये कहें सांसद जी को छोड़ने, सांसद जी को छोड़ने यहाँ से दिल्ली भेजेंगे इनको। अच्छा, इसी प्लेन में भेजेंगे ना? जी चलिए, बढ़िया है, अच्छा है। सांसद जी बड़ा अच्छा मतलब शुभारंभ कर रहे हैं। सरगुजा संभाग के हमारे और बार तो भेज दे आप प्लेन। हाँ हाँ, एक वाला बोला था मोखा डाल के भेज दे। रायपुर जाएगा, रायपुर बनारस। अब धीरे धीरे सब होगा। जी जी जी। शुरू करूं मैं? जी जी। बड़ा सौभाग्य का विषय है सरगुजा संभाग के लिए और पूरे छत्तीसगढ़ कि आज दिल्ली से अंबिकापुर हवाई सेवा का शुभारंभ हो रहा है। और ऐसे अवसर पर आप सभी लोग दरिमा एयरपोर्ट के ऑडिटोरियम में उपस्थित हैं और यहाँ हम लोग भी जो एकेडमी है चंद्रखुरी में, आज यहाँ पर दीक्षांत समारोह था, इसलिए हम चाहते हुए भी आप लोगों के बीच में उपस्थित नहीं हो पाए। और यहाँ पर हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम और ऊर्जावान गृह मंत्री विजय शर्मा जी उपस्थित हैं। उनका उद्बोधन अभी हुआ है, मंत्री जी और सांसद जी थोड़ा पिछड़ गए। और यहाँ पर हमारे डीजीपी साहब भी हैं और हमारे संस्कृति मंत्री वहाँ पर जुड़े हैं दरिमा से, राजेश अग्रवाल जी, हमारे सरगुजा के सांसद चिंतामणि महाराज जी, हमारे विधायक प्रबोध मिंज भी दिख रहे हैं, महापौर श्रीमती मंजूषा भगत दिख रही हैं, सभी हमारे पार्षदगण और सभी संभ्रांत नागरिक बंधुओं, आप सबका इस अवसर पर मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज चाहते हुए भी आप लोगों के बीच नहीं आ पाया, इसके लिए हम क्षमा भी चाहेंगे। और आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ये सब मतलब बहुत परिश्रम के कारण सफल हो पाया है। हम लोग बराबर सांसद जी, हमारे विधायक गणों के साथ में लगातार दिल्ली जाकर वहां पर हमारे केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम नायडू जी से मुलाकात करके ये सब वायु सेवा का विस्तार के लिए आग्रह किए थे। और उसका ही परिणाम है कि ये हवाई सेवा शुरू हुआ है। अब दिल्ली से ये अंबिकापुर, फिर अंबिकापुर दरिमा से कलकत्ता की भी हवाई सेवा शुरू होगी। और कल ही बिलासपुर में नाइट लैंडिंग टेकऑफ का भी शुभारंभ हम लोगों ने किया है। तो बिलासपुर के लिए भी एक अच्छी खबर है उस क्षेत्र के लिए कि अब रात में भी वहां पर विमान लैंडिंग करेगा, वहां से टेकअप होगा। तो निश्चित रूप से बिलासपुर के क्षेत्र में भी हर तरह का वहां पर विकास होगा, व्यापार के क्षेत्र में और टूरिज्म के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में। और अब अंबिकापुर भी जुड़ रहा है हर तरह से। और धीरे धीरे सब तरफ से जो आप लोगों की मांग है कि वहां से वाराणसी भी जुड़ना चाहिए, अयोध्या भी जुड़ना चाहिए, ये सब भी धीरे धीरे करेंगे। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं है। पिछले दिनों लगातार हम लोग वायु सेवा के विस्तार के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पर रायपुर में भी इंटरनेशनल कार्गो के लिए एमओयू हुआ है।